क्या कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है? और तो आप कहेंगे जी नहीं, लेकिन ऐसे ही एक शातिर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसने एक फिल्म को देखकर गहरी साजिश रची और इसी साजिश के तहत एक प्रॉपर्टी को हथियाने का काम किया। घटना यूपी के बरेली जिले की है, जहां एक सनसनीखेज मामले में 21 साल पहले स्वर्गवास हो चुके एक आदमी की जगह किसी दूसरे आदमी को सामने खड़ा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, संपत्ति हथियाने के लिए शातिरों ने मिलकर उस पर 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट तक कर दिया। जब मृतक की बेटी को इस मामले की भनक लगी तो उसने इज्जत नगर थाने में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। दरअसल बरेली के रहने वाले संतोष टंडन नाम के व्यक्ति की साल 2003 में मौत हो चुकी है, जिनके नाम से इज्जत नगर थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर लगभग करीब 10 बीघा जमीन है। यह जमीन खतौनी में संतोष टंडन का नाम से दर्ज है। संतोष टंडन के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर बबलू कश्यप और ख्वाजाउद्दीन को इस बात की जानकारी थी और उसी जमीन को हड़पने के लिए ख्वाजाउद्दीन और बबलू कश्यप ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जिस व्यक्ति का पहले कभी आधार कार्ड न बना हो। उन दोनों की तलाश थाना भुता क्षेत्र के रहने वाले राजू उर्फ राजदीप तक जाकर खत्म हुई। राजू का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना था। दोनों जालसाजों ने उसको 2 लाख रुपए का लालच देकर अपने इस प्लान में शामिल किया। उसके बाद राजू का संतोष टंडन के नाम का आधार कार्ड तैयार कराया और संतोष टंडन के नाम से बैंक अकाउंट और अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। वहीं फिर नकली संतोष टंडन की ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। ट्रेनिंग के दौरान राजू को संतोष टंडन के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी दी गई। संतोष टंडन कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसके साथ ही तमाम ऐसी गतिविधियां जो राजू को हूबहू संतोष टंडन बना दे। इस ट्रेनिंग में करीब 1 साल का वक्त लगा। उसके बाद पीलीभीत की एक राइस मिलर के मालिक को नकली संतोष टंडन बनाकर पेश करके करोड़ों की संपत्ति का सौदा कर एग्रीमेंट कर दिया और संतोष टंडन के नाम पर खुलवाए गए बैंक खाते में लाखों रुपए का लेन देन भी किया गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नकली संतोष टंडन बने राजू से एक लंबी पूछताछ की, जिसमें उसका पूरा भंडाफोड़ हो गया। इसके बाद पुलिस ने नकली संतोष टंडन उर्फ राजू समेत 2 जल्दसाजों ख्वाजाउद्दीन और बबलू कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 23 तारीख को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए। मुकदमा संख्या 862 और 863। जो मुकदमा संख्या 862 है उसमें तहरीर प्राप्त हुई। जो वादिनी थी उनका नाम श्रीमती प्रियंका टंडन। उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पिताश्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन, जो कि 2003 में मर चुके थे, उनकी जगह और उन्हीं के नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर, जिसने कूट रचना करते हुए पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला और उसी के साथ साथ एक ज़मीन का उन्होंने पहले मुख्तारे आम कराया और उसके उपरांत एक एग्रीमेंट तक करवा लिया। तो इस प्रकार इस मुकदमे में श्रीमती प्रियंका टंडन के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनके साथ में नकली संतोश कुमार टंडन व उसके गैंग ने लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए एग्रीमेंट के उपरांत 50 लाख रुपए फ्रॉड से उन्होंने ले लिए इन बिजनेसमैन से। तो इस धोखाधड़ी पे भी एक मुकदमा हुआ 863/24 थाना इज्जत नगर। इन दोनों ही मुकदमे में जो फर्जी संतोष कुमार टंडन है उसे आज हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है। वह बरेली के ही भुता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं। एक का नाम बबलू कश्यप है और दूसरे का नाम ख्वाजुद्दीन है। दोनों ही सीबीगंज इलाके के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के। और इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है वो इस प्रकार है कि इन दोनों व्यक्तियों ने, बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन, इन दोनों ने मिलकर इस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम राजू है। इसको संतोष कुमार टंडन बनाया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे गए और इसको आगे करके ये धोखाधड़ी का काम किया है। आज हम 3 लोगों को भेज रहे हैं। इसमें वृहद विवेचना होगी और आगे जैसे जैसे विवेचना होगी
जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे और भी कई लोगों को इसमें जेल भेजा एक जाएगा। जानकारी में आया है कि इन्होंने 1 साल तक लगभग पूरा ट्रेनिंग दी कि संतोष टंडन किस तरह से उठते थे, बैठते थे, क्या करते थे, वो भी पूरा के पिक्चर को देख के किस तरह से इन्होंने पूरा बताया है विस्तार में। इन लोगों की पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने भी कई मूवीज़ देखी और उसके अंदर जिस प्रकार से किसी और के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके और उसको पूरी तैयारी दी गई, तैयार किया गया, संतोष कुमार टंडन बना के उसको पूरा रटाया गया कि उसके फैमिली में कौन कौन है, कब वो पैदा हुए थे, कब वो बरेली से लखनऊ गए और उनके फैमिली के अन्य डिटेल्स, ये सारी तैयारियां इस गैंग के द्वारा कराई गई। राजू को संतोष कुमार टंडन बनने के लिए कितना लालच दिया गया? अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि इनका पूरे गैंग का परसेंटेज फिक्स था कि यदि ये इस धोखाधड़ी में कामयाब होते हैं तो इनके अलग अलग परसेंटेजेस फिक्स थे। अभी तक की जो विवेचना है उसमें सामने आया लगभग 2 लाख रुपए इस फर्जी संतोष कुमार टंडन राजू को दिए गए। तो ये माना जाए कि बड़ा गैंग है और क्या पता आज पूछताछ में पता चले तो आगे और भी खुलासा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये फर्स्ट स्टेज है और इसमें आने वाले टाइम में और बृहद और गहन विवेचना की जाएगी और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कूट रचना में, धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।